नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फायदा हमारे चैनल पर प्रतिदिन उठा सकें। दोस्तों, हम आपके लिए वेद पुराण शास्त्रों से ज्ञानवर्धक प्रसंग और कहानियाँ लेकर हाजिर होते हैं ताकि इन कहानी और प्रसंग से आपका ज्ञान निरंतर बढ़ता रहे और आप निरंतर तरक्की करते रहें। दोस्तों, ज्ञान के बिना जीवन अधूरा रहता है, इसलिए हर चीज़ का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इंसान के जीवन में दरिद्रता क्यों आती है, इंसान गरीब क्यों रहता है, उसके जीवन में दुख दरिद्रता क्यों बनी रहती है। आज यही प्रसंग हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि बेहतर तरीके से समझ में आए। दोस्तों, धन की ज़रूरत हर व्यक्ति को होती है और धन की वजह से हर व्यक्ति की जितनी भी ज़रूरतें होती हैं वो सभी पूरी हो जाती हैं। धन की इच्छा हर व्यक्ति रखता है ताकि उसके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो सभी उस धन से ख़त्म हो जाए। पर दोस्तों, हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ दुख परेशानियां लगी रहती हैं। हर इंसान के जीवन में दरिद्रता बनी रहती है। दरिद्रता इंसान के जीवन में क्यों आती है, दरिद्रता आने का क्या कारण होता है, यही आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, दरिद्रता आने का सबसे पहला कारण होता है कि घर में अगर आप अपने रसोई घर में झूठे बर्तन छोड़ते हैं रात के समय, तो ये प्रमुख कारण है। इससे इंसान के जीवन में दुख और दरिद्रता और गरीबी आती है। इसलिए घर में कभी झूठे बर्तन हमें नहीं छोड़ने चाहिए और रात के समय अपने किचन को साफ शुद्ध करके ही हमें सोना चाहिए और बर्तन को साफ करके ही रसोई घर को शुद्ध करके तब हमें रात को अपने घर में सोना चाहिए। पहला कारण। दूसरा कारण होता है दोस्तों कि अक्सर लोग अपने घर में पेड़ पौधे लगाते हैं। पेड़ पौधे लगाते समय वो ये ध्यान नहीं देते हैं कि वो उन पेड़ों में कांटे भी लगे हुए हैं। अगर कांटेदार वृक्ष या पौधे अगर आप अपने घर के आंगन में लगाएंगे तो आपके जीवन में इससे भी दुर्भाग्य आएगा, आपके जीवन में दरिद्रता आएगी, आपके जीवन में गरीबी आएगी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अपने घर में कभी कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, नंबर 3 पर आता है दीपदान। जो व्यक्ति अपने घर में दीपक नहीं जलाते हैं, संध्या काल के समय जो व्यक्ति अपने घर में दीपक नहीं जलाते हैं, उनके घर में भी गरीबी निवास करती है, उनके घर में दरिद्रता बनी रहती है। इसलिए आपसे यह रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप सायंकाल के समय एक घी का दीपक अपने घर में अवश्य जलाएं, जिससे कि आपके जीवन में दुख दरिद्रता और गरीबी ना आए और माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो। नंबर 4 है दोस्तों, कुछ लोग अपने घर में सूर्योदय के समय तक सोते रहते हैं। तो उन लोगों को हम बता दें कि जो लोग सूर्योदय तक सोते हैं उनके घर में भी दुख दरिद्रता बनी रहती है, उन लोगों के घर में भी गरीबी बनी रहती है। इसलिए कभी भी सूर्योदय के समय तक नहीं सोना चाहिए, सूर्योदय के समय से पहले ही जाग जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, 5वां संकेत है, 5वीं बात यह है कि जो व्यक्ति अपने घर में सायंकाल के समय यानी कि सूर्योदय के सूर्य अस्त्र के समय जब सूर्य छिपने को होता है तो भोजन करते हैं, तो ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। भोजन का समय 5 बजे से पहले का होना चाहिए या फिर 7 बजे के बाद का होना चाहिए। इस समय पर अगर आप भोजन करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगी, आपके घर में कभी भी दुख दरिद्रता और गरीबी नहीं आएगी। ये सबसे प्रमुख कारण होता है, तो इस कारण को भी आप अपने घर में ज़रूर नोट करके रखिए। इसके अलावा दोस्तों, 6ठा कारण होता है कि आप अपने घर में साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, आपके घर में जाले वगैरह लगे रहते हैं। तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए कि आप अपने घर में साफ़ सफाई अवश्य रखें। आप अपने घर में जो है जाले वगैरह ना लगने दें, ये भी गरीबी का और दरिद्रता का मुख्य कारण होता है। तो इसलिए दोस्तों, आप अपने घर में हमेशा साफ़ सफाई रखें, हमेशा अपने घर को स्वच्छ रखें। 8 दिन में 1 दिन आप अपने घर में नमक डालकर पानी से पोछा लगाएं, जिससे कि आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं उनका आगमन हो और नकारात्मक शक्तियां जो हैं वो आपके घर से बाहर चली जाएं और सकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश करें। तो हमेशा 8 दिन में 1 दिन नमक का पानी लेकर आप अपने घर में पोछा जरूर लगाएं। इसके अलावा दोस्तों, अक्सर
आपने सुना होगा कि माँ लक्ष्मी जो है वो समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी। समुद्र मंथन के दौरान जो समुद्र का जो अमृत था जो धरती पर छलका था, उसी से माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। उनके साथ साथ उनकी एक छोटी बहन भी थी जिनका नाम अलक्ष्मी था, उनकी भी उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों, लक्ष्मी को आपको बताते चले, जो माँ लक्ष्मी है वह सुख समृद्धि की प्रतीक है और मेवा मिष्ठान उनका मुख्य भोजन होता है। वही अलक्ष्मी जो है दुख दरिद्रता का प्रतीक है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में दुख दरिद्रता आती है तो वहाँ पर अलक्ष्मी निवास करती हैं, और जिस घर में सुख समृद्धि आती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग दुकानों पर, घरों पर नींबू और मिर्ची टांग देते हैं, तो अलक्ष्मी जो होती हैं वो उन्हीं नींबू और मिर्ची को खाकर वापस लौट जाती हैं। वो कभी उस घर में प्रवेश नहीं करती हैं, क्योंकि अलक्ष्मी जो है वो नींबू और मिर्च से ज़्यादा प्रसन्न रहती हैं, और माँ लक्ष्मी जो है वो मेवा मिष्ठान से ज़्यादा प्रसन्न रहती हैं। तो दोस्तों, हमेशा इन बातों का ध्यान रखिए। इसके अलावा आपको अपने घर में एक तुलसा जी का पौधा जरूर स्थापित करना चाहिए। तुलसा जी का जो पौधा है उसमें माँ लक्ष्मी का निवास रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा लोगों पर बनी रहती है। अपने घर में तुलसा जी का पौधा अवश्य लगाएं, और तुलसा जी का पौधा लगाकर आप अपने घर में उसमें एक सायंकाल के दौरान दीपक अवश्य जलाएं, और उसमें जो है सूर्य उदय से पहले 1 लोटा जल अवश्य दें। इसके अलावा दोस्तों, हमेशा साफ और स्वच्छ वस्त्र आपको पहनने चाहिए। जो व्यक्ति गंदे और मलिन वस्त्र का धारण करता है उस व्यक्ति के घर में भी दुख दरिद्रता बनी रहती है। तो हमेशा आपको अपने घर में स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, और स्वच्छ कपड़े पहनकर भोजन करना चाहिए, और स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा पाठ करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपने घर में रामायण का पठन पाठन अवश्य करना चाहिए। जिन व्यक्तियों के घर में रामायण का पाठ होता है उस घर में कभी दुख और दरिद्रता नहीं आती है, उस घर में कभी नकारात्मक शक्तियों का प्रवास नहीं होता है। उस घर से हमेशा नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती है और सकारात्मक शक्तियों का उस घर में वास होता है। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने घर के दरवाजे पर स्वास्तिक का निशान और चिन्ह अवश्य बनाएं। स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है, और इससे माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं। इससे माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में निरंतर बना रहता है। तो स्वास्तिक का चिन्ह जो है आप अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य बनाएं। स्वास्तिक का चिन्ह होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ऐसा वेद पुराण शास्त्रों में वर्णन किया गया है। दोस्तों, एक बात हम आपको और बताते हैं। गरुड़ पुराण में इंसान के जीवन से लेकर मृत्यु तक का वर्णन किया गया है, और इसमें सभी वो बातें बताई गई हैं जो इंसान के जीवन में काम आती हैं। तो हमेशा आप गरुड़ पुराण का भी पाठ अवश्य करें, गरुड़ पुराण अवश्य पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में जो भी गलत कार्य हुए हैं उनसे आपको मुक्ति मिल सके। इसके अलावा दोस्तों, दुख दरिद्रता और गरीबी से लेकर हमने पूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी है। हम उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहें। नमस्कार।